दिल्ली को नया सीएम मिल गया है। आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बनाई गई है। अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही इसमें सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है। उधर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ चुका है, हाई हो गया है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आप पर लगातार हमलावर है। बिहार में नीतीश कुमार ने जब मई 2014 में इस्तीफा दिया था तो सीएम पद के लिए जीतन राम मांझी पर भरोसा किया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने जनवरी 2024 में जेल जाने से पहले यही भरोसा चंपाई सोरेन पर किया और वो अब सीएम बनाए गए। मगर जब नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हुई तो जीतन राम मांझी, चंपाई सोरेन ने अपनी राहें अलग कर ली थी उनसे और बीजेपी से हाथ मिला लिया। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया तो भरोसा आतिशी पर जता लिया है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। सवाल यह है कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ हुए मामलों को देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर भरोसा आखिर क्यों किया? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सक्रिय हो गई थी। मीडिया में ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री का अगला चेहरा हो सकती है, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। अब ग्राफिक्स पर नजर डालिए और जानते हैं कि आतिशी का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। आतिशी 2013 की बात करें तो आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी 2013 में, 2015 और 2018 की अब बात कर लेते हैं। दिल्ली की तत्कालीन शिक्षा मंत्री है, मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी रही है। 2019 की बात करेंगे, 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी आतिशी और तीसरे स्थान पर रही थी उस समय। अब बात करेंगे 2020 की तो दिल्ली के कालकाजी से वो विधायक रही और अब बात करेंगे 2023 की, दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री और साथ ही अब बात करेंगे अभी वर्तमान समय की। अब उन्हें सीएम पद के लिए जो है भरोसा जताया है आम आदमी पार्टी ने उन पर। आतिशी पर भरोसे की वजह क्या है, अब ये जान लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि जब अरविंद जी और मनीष जी जेल में थे तब आतिशी ने पार्टी से जुड़े कई सारे मामलों को संभालने के मामले में अपना लोहा मनवाया था। अरविंद और सिसोदिया के निर्देश को आतिशी ही विधायकों और पार्षदों तक पहुंचा रही थी। इसके अलावा आतिशी पार्टी में महिला चेहरा भी है और पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही बुराड़ी के पार्षद संजीव झा ने यह कहा है कि विधानसभा चुनाव होने से कुछ महीने बाकी है अभी इसमें और हम पार्टी में बहुत बदलाव नहीं करना चाहते थे। आतिशी को इसीलिए चुना गया है क्योंकि वो अभी सबसे ज्यादा विभागों को भी संभाल रही थी आम आदमी पार्टी में। साथ ही आतिशी को गवर्नेंस की अच्छी खासी समझ भी है और इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भी अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब केजरीवाल ने 15 अगस्त की दिल्ली सरकार से जुड़े कार्यक्रम में झंडा फहराने की जिम्मेदारी आतिशी को ही दी थी। हालांकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नामित किया था। आतिशी सिसोदिया की सलाहकार के रूप में काम करती रही है और दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी जो अच्छे काम करने के दावे करती है उसमें आतिशी की भूमिका काफी अहम बताई जाती है। आतिशी जो है, आतिशी के माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे दोनों ही और अपनी विचारधारा को लेकर प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और साथ ही तृप्ता वाही खुलकर बोल रहे हैं। साथ ही आतिशी के माता पिता ने कार्ल मार्क्स और लेनिन के नामों के अक्षरों को जोड़कर आतिशी को मार्लेन सरनेम दिया गया था। हालांकि 2019 चुनाव के दौरान आतिशी ने अपना ये जो सरनेम है मार्लेन वो हर जगह से डॉक्यूमेंट्स में हटा दिया था। 2019 चुनाव के दौरान आतिशी की जाति का मुद्दा बीजेपी ने जब उछाला था तो मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आतिशी सिंह है, उनका पूरा नाम राजपुतानी है और पक्की क्षत्रणी जो है झांसी की रानी है आतिशी।
साथ ही उन्होंने कहा है कि उनसे बचकर रहना और जीतेगी और इतिहास भी बनाएगी। आतिशी की शादी प्रवीण सिंह से हुई थी। साथ ही प्रवीण सिंह आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई कर चुके हैं। दोनों ने 2007 में एक संस्था बनाई जिसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ने अच्छा खासा काम किया। आतिशी तब भोपाल में ही थी और यही उनकी मुलाकात प्रशांत भूषण से हुई थी, जिसके बाद आतिशी के आम आदमी पार्टी में आने के रास्ते खुले थे। अन्ना हजारे आंदोलन के समय में भी आतिशी संगठन में जो है सक्रिय रही थी और साल 2013 में आतिशी आम आदमी पार्टी से जुड़ गई। साल 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के तौर पर आतिशी ने काम किया। आम आदमी पार्टी पर बीते दिनों जब भी संकट के बादल छाए तो देखा गया कि आतिशी हर काम में आगे रही। बीते दिनों जल संकट को लेकर आतिशी ने भूख हड़ताल भी की थी दिल्ली में। वहीं जब पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल जब आप नेताओं पर हमला बोलने लगी थी तो जवाब देने के लिए आतिशी ही आगे आई थी। जब आतिशी को दिल्ली की सीएम बनाने का ऐलान हुआ तो उन्होंने यही कहा कि जब तक मैं सीएम हूं मेरा एक ही मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा से सीएम बनाना है। मैं अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़कर काम करूंगी और इसको लेकर उनके सीएम बनने को लेकर अब उन्हें बधाइयों का दौर भी लगातार जारी है।